अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान जवाद। एक नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने जा रहा है क्योंकि आज 25 तारीख पहला महीना 2024 बरोज़ जुमेरात का दिन है और आज ही से कराची इज्तिमा शुरू हुआ है। असर के वक्त कराची का इज्तिमा शुरू हुआ और हम मगरिब से पहले पहले कराची इज्तिमा में पहुँच चुके थे। कराची इज्तिमा एक खालिसतन दीनी इज्तिमा है जिसका सियासत से किसी भी तरह का कोई भी लेन देन ताल्लुक़ नहीं होता। इज्तिमा के अंदर, कराची इज्तिमा के अंदर या तबलीगी इज्तिमात के अंदर हर तरह के, हर मसलक के, हर तबके के लोग जो है वो शरीक होते हैं और सिर्फ़ अपनी इस्लाह करने के लिए शरीक होते हैं। 3 दिन यहाँ पर लगाकर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम अपनी इस्लाह कर सकें। तो हम पहुंचे थे कराची इज्तिमा 3 नंबर गेट से। हम अंदर दाखिल हुए तो सीधे हाथ पर बैरून वालों के लिए बाउंड्री बनी हुई थी। वहीं पर हमें मिले आसिफ इकबाल भाई जो कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ अक्सर होते हैं, और उनके साथ थे माविया भाई। तो हमने उनसे पूछा कि अंदर कोई ऐसी जगह जहां हम ड्रोन उड़ा सकें, ड्रोन रिकॉर्डिंग कर सकें। तो उन्होंने बताया कि अंदर तो अलाउ नहीं है। तो माविया भाई के साथ हम बाहर आ गए और फिर हमने बाहर से ड्रोन उड़ाया क्योंकि मगरिब से पहले पहले मैं चाहता था कि दिन के वक्त की भी ड्रोन रिकॉर्डिंग हो जाए, क्योंकि मगरिब के बाद तो हमारे पास टाइम अच्छा खासा था जब हम रात की रिकॉर्डिंग कर सकते थे, लेकिन दिन के मनाजिर को भी आप सबको दिखाना था। तो हम इस व्लॉग के अंदर आपको दिन के मनाजिर, रात के मनाजिर, व्लॉग के साथ साथ ड्रोन मनाजिर भी आप देख भी रहे हैं, और अंदर के मनाजिर भी, अंदर खाने पीने की जगह भी, नमाज के मनाजिर भी, बहुत कुछ आप सबको दिखाने वाले हैं। तो मगरिब से पहले पहले जब सूरज एक तरफ ढल रहा था, मगरिब की तरफ ढल रहा था, तो ये दिलकश ड्रोन मनाजिर हमने गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर रिकॉर्ड करना शुरू किए। पहली मरतबा एक बैटरी 10-15 मिनट 20 मिनट चली। हमने पूरा जो इज्तिमा गाह था उसके ऊपर से ड्रोन घुमाया और वापस बैटरी लो के इशारे की वजह से नीचे उतारा। तो हमें महसूस हुआ कि अभी थोड़ी देर बैटरी और भी चल सकती है, और अपने करीब लाने के बाद सोचा कि वापसी इसको घुमाया जाए, और वापसी घुमाने के बाद एक दूसरी तरफ से जो है वो ड्रोन को भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, ड्रोन रिकॉर्डिंग कर ली जाए। तो इस तरह हम दोबारा नीचे लेकर आए और फिर यहीं से अपने सामने, हमारे सामने माविया भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ अक्सर होते हैं, और इनके साथ दूसरी तरफ है वो मेरे असिस्टेंट थे। तो इस तरह हमने दोबारा एक मरतबा ड्रोन उड़ा दिया, एक मरतबा की रिकॉर्डिंग कर ली थी, दोबारा की रिकॉर्डिंग के लिए उड़ाया हमने, और फिर गेट नंबर 3 के सामने से हमने ड्रोन को आसमानों की तरफ लेकर गए। और इसी तरह डूबते सूरज, ओहो क्या दिलकश मनाजिर है ना डूबते सूरज के। इस तरह इस पूरे इज्तिमा गाह को आसमानों की फ़िज़ाओं से जो है हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, ताकि आप सबको ये खूबसूरत कराची इज्तिमा के ड्रोन मनाजिर दिखा सकें और बता सकें कि हर इंसान इस इज्तिमा में आने वाला अपनी जान, माल, वक्त, सब कुछ बग़ैर किसी मकसद के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर एकदम से ड्रोन काफ़ी ऊपर था और मुझे सिग्नल मिले कि ड्रोन की बैटरी लो हो रही है। अब मैं शदीद परेशान हो गया। मैंने बोला ओहो, ड्रोन को करीब लाने में भी अच्छा खासा अपनी तरफ खींचने में भी टाइम लगता है। तो जल्दी जल्दी ड्रोन को मैंने सबसे पहले तो अपने ऊपर लेकर आया, ताकि अगर नीचे भी उतरता है तो मेरे ऊपर से ही नीचे आए, मेरी करीब ही आए, कहीं ऐसी जगह पे नीचे खुद ब खुद बैटरी लो होने पर ना उतर जाए जहाँ से मुझे ड्रोन को ढूंढना मुश्किल हो जाए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने ऊपर ड्रोन लेकर आ गया था और इसको उतारना शुरू किया। जब भी हम लोग कभी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, ड्रोन उड़ा रहे होते हैं, तो जो भी गुजरने वाला होता है वो हमारे करीब आकर खड़ा हो जाता है। तो देखें बाहर के मनाजिर हैं, ये मेन रोड के लोग आना शुरू हो चुके थे क्योंकि असर के बाद ही प्रोग्राम शुरू हुआ था, इज्तिमा शुरू हुआ था। तो अच्छा खासा मजमा आ भी चुका था और लोग धड़ाधड़ आ भी रहे थे। तो पठान कई लड़के मेरे पास आके खड़े हो गए और वो देखने लगे कि क्या छोटी सी, क्योंकि मेरे पास जो ड्रोन है माशाल्लाह से DJI Mini 2 बिल्कुल छोटा सा ड्रोन है, और वो हैरत से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि अक्सरियत के नज़दीक ये बहुत हैरान कुन चीज़ होती है। तो हमने यहाँ पर ड्रोन रिकॉर्डिंग की। उसके बाद जो है वो जैसे हम माविया भाई हमें अंदर लेकर गए तो वहाँ पर आसिफ इकबाल भाई से हमारी मुलाकात, तफसीली मुलाकात हुई। तो आसिफ भाई ने बताया कि आए आपको बैरून वालों के अंदर ही वहीं पर बिठाते हैं। वहीं पर उन्होंने बहुत अच्छे से जो है इज़्ज़त हमारी की, और वहीं पर फिर हमने मगरिब की नमाज़ अदा की। जब हम बैरून वाले के वहाँ से मगरिब की नमाज़ अदा करके निकल रहे थे तो
बाहर का जो मजमा था उनकी मगरिब की नमाज़ चल रही थी। तो सोचा कि जब मगरिब की नमाज़ चल रही है तो क्यों ना हम थोड़ी सी इस नमाज़ की रिकॉर्डिंग भी कर लें, क्योंकि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज़ पढ़ ली थी, सुन्नत भी अदा कर दी थी। तो बाहर का मजमा अभी जो वहाँ से पिंडाल से जो स्टेज से जो नमाज़ अदा की जा रही थी, जो पूरे के पूरे इज्तिमागाह की नमाज़ थी, वो अदा की जा रही थी। तो हमने बाहर रोड से उसको रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। तो चलते हुए हम असल में जा रहे थे अंदर की तरफ, मस्जिद की तरफ, जो असल मेन मस्जिद है। तो यहाँ पर जो मनाजिर हमें नज़र आ रहे थे हम साथ साथ रिकॉर्ड करना शुरू हो चुके थे। तो यहाँ पर आखिरी रिकॉर्ड चल रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये खूबसूरत नमाज के मनाजिर भी आप सबको रिकॉर्ड करके दिखाएं कि तबलीगी इज्तिमा के अंदर नमाज़ें किस तरह अदा की जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें जो अच्छे अच्छे मनाजिर नज़र आ रहे थे चलते हुए, क्योंकि इज्तिमागाह बहुत बड़ा इज्तिमागाह होता है, तो वहाँ पर जो भी अच्छी चीज़ें हमें नज़र आ रही थी वो हम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। अब काफ़ी अंदर आने के बाद यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था जहाँ पर रोटियाँ जो है वो फ़रोख्त की जा रही थी। यहाँ पर कराची इज्तिमा के अंदर ऐसा होता है कि अक्सर लोग सालन वगैरह तो ख़ुद बना लेते हैं, अपने साथ सारे बड़े बड़े पतीले वगैरह सब कुछ, गोश्त और सब चीज़ें लेकर आए होते हैं, लेकिन रोटी की ज़रूरत होती है। तो अक्सर जो हमें कैंप स्टॉल नज़र आए थे वो रोटियों वाले ही थे। तो इस तरह गुज़रते हुए हमने थोड़े थोड़े इन मनाजिर को भी रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि आप सबको दिखा सकें कि कराची इज्तिमा में किस तरह रोटियाँ बनती हैं, किस तरह चाय लोग ले रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, कुतुब जो है वो किस तरह जो कुतुब के स्टॉल लगे हुए होते हैं, लोग किस तरह मुताला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सैकड़ों इस तरह की जो है मनाजिर हमने रिकॉर्ड किए, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता हम इसी व्लॉग के अंदर दिखाते रहेंगे। यहाँ से फिर हम दूसरे स्टॉल पर आए, वहाँ पर भी रोटियाँ जो है बन रही थी, और मगरिब और इशा के दरमियान अच्छा खासा फ़ासला होता है इज्तिमा के अंदर ना, काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि उसके अंदर बयान भी होते हैं, फिर तश्कीलें भी होती हैं, और जो है लोग इजहार भी करते हैं तश्कील का और निकलने का अल्लाह ताला के रास्ते में। तो इस वजह से जो है लोग फिर अक्सर जो है वो इशा से पहले पहले खाना खा लेते हैं। तो एक स्टॉल नज़र आया चाय का, लोग चाय पी रहे हैं, हर कोई जो है वो अपने हिसाब से कोई बयान सुन रहा है अंदर बैठकर, और कोई नए आ रहे हैं तो थके हुए हैं, लंबे सफ़र करके आ रहे हैं, कोई चाय पी रहा है। ये एक स्टॉल देखें, ये जलेबी का स्टॉल है, यहाँ पर जलेबी के लिए देखें लाइन लगी हुई है। तो हर बंदा अपनी थकावट को दूर करने के लिए, अपने जहन को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ ख़रीद कर अपनी कमज़ोरी को दूर कर रहा है। फिर हम यहाँ पर पहुँचे मस्जिद के पास, और काफ़ी टाइम हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता हम चलते चलते पहुँचे, और ये जो मस्जिद है, ये सीधे हाथ पे देखें, ये मस्जिद है जो आपको ब्लैक वाला जो है पूरा छोटी सी बाउंड्री नज़र आ रही है, पूरी मस्जिद है। और ये रात के वक्त के फिर हमने ड्रोन उड़ाया और रात के वक्त के ड्रोन मनाजिर को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, ताकि जब हम आए हुए हैं और आपको व्लॉग के अंदर कराची इज्तिमागाह के मनाजिर दिखा ही रहे हैं, तो क्यों ना हम आपको रात के वक्त के भी ज़बरदस्त किस्म के ड्रोन मनाजिर दिखाएं। तो देखें, ताहद्दे निगाह आपको ऐसा नजर आएगा कि शहर पूरा बसा हुआ है, हर तरफ लाइटें ही लाइटें, और इन लाइटों में, जगमगाती हुई लाइटों में ड्रोन के जो मनाजिर हैं वो अलग ही मंजर पेश कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर एक यहाँ पर आबाद हुआ है, और वाकई में इन 3 दिनों यहाँ पर एक पूरा शहर आबाद हो जाता है। और इस शहर के अंदर हर तरह के मसलक के, हर तरह के तबके के लोग शरीक होकर अपनी इस्लाह की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पर काफ़ी देर ड्रोन उड़ाया, हर तरफ को ड्रोन, पूरे इज्तिमागाह के चारों तरफ घुमाया ड्रोन को, और अलग से इस ड्रोन की रात के मनाजिर की वीडियो भी आप देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखी तो हमारे YouTube चैनल अदनान जवाद पर जाकर देख सकें और देख सकते हैं। तो इस तरह हमने फिर यहाँ पर ड्रोन उतारा, और फिर यहाँ से हमने दोबारा चलना शुरू किया, और सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत और स्टॉल की आपको मनाजिर भी दिखाया जाए और वहाँ की रिकॉर्डिंग भी कर ली जाए। तो इस वक्त जो है वो सोसाइटी पकवान की तरफ पहुँचे, बहुत सारे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम गुजर चुका था, तकरीबन जो है वो मगरिब के बाद से भी 1-1.5 घंटा गुजर चुका था। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ लोग जो है इस टेंट के अंदर जो है वो कोई खा रहा है, कोई ख़रीद रहा है, कोई बातें कर रहे हैं, इस तरह जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर छोटी सी रिकॉर्डिंग हमने की, और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते जो चीज़ें हमें अच्छी नज़र आ रही थी हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, रिकॉर्डिंग करते रहे। और यहाँ पर ये स्टॉल है, यहाँ पर ना ये डबरोटियाँ, चाय, इस तरह की चीज़ें जो है इन्होंने अपने स्टॉल पे लगाई हुई। और आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा मंज़र अभी मैं दिखाने वाला हूँ। ये मंज़र, यानी इंसान चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी लेवल पर पहुंचा हुआ हो, इंसान अपनी असलियत को ना भूले। अब देखें, ये
बेचारे जो बैठे हुए हैं, ये इस तरह बैठकर यहाँ पर खाना या चाय पीना और जो है बिस्किट खाना चाय के साथ, इस कदर सुकून देता है ना ये मंज़र, कि अगर जब आप इस मंज़र को इसके अंदर ख़ुद उतरेंगे, यानी इस अमल के अंदर ख़ुद उतरेंगे तो और ख़ुद इस तरह बैठकर चाय पीने की कोशिश करेंगे, पापे खाने की कोशिश करेंगे, केक के साथ चाय पीने की कोशिश करेंगे, तो जो आपको सुकून मिलेगा ना वो 5 स्टार होटलों के अंदर भी बैठकर खाने से नहीं मिल सकता। जो सुकून इस तरह के इज्तिमागात के अंदर यहाँ पर मट्टी के ऊपर बैठकर मिलता है, सच्ची ऐसा मज़ा आता है ना यहाँ पर बैठकर, इस तरह बैठकर चाय पीने से, बिस्किट खाने से, केक खाने से। आपको यहाँ पर हर कोई इसी तरह नज़र आएगा। यहाँ पर किसी के अंदर भी कोई इस तरह की बात नहीं होगी कि मैं तो इस लेवल का बंदा हूँ, मेरे तो इतने कारोबार हैं, मैं तो इस तरह का बंदा हूँ, मैं तो सोफ़ों पर बैठूँगा। नहीं नहीं, हर तरह का बंदा यहाँ पर ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़मीन पर बैठकर अपनी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा होता है। असल मकसद इन इज्तिमा में आने का यही होता है कि इंसान अपनी इस्लाह करे। तो देखें यहाँ पर भी जो है वो अच्छे खासे लोग जो है, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा था और बयान भी ख़त्म होने के करीब था या ख़त्म हो चुका था, तो इस तरह लोग जो है वो खाने पीने के लिए जो इनफरादी तौर पे आए हुए, जो पूरी एक टीम के साथ आए हुए, पूरे के पूरे अपनी मस्जिद के टीम के साथ आए हुए, फिर उनके तो इंतज़ामात कैंप जहाँ पे उन्होंने उनकी जो है वो टेंट के अंदर जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, जहाँ पर उनकी क़याम गाह है, वहीं पर उनके इंतज़ामात थे। और जो इनफरादी तौर पर आए हुए या किसी के दोस्त आए हुए, तो वो इस तरह के कैंपों के अंदर आकर चाय पी रहे और अपने जहन को फ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये एक जो है एक स्टॉल है, ये स्टॉल था चाय का ग़ालिबन। ये देखें इनके पास जो है डबरोटियाँ भी हैं और किस चीज़ का स्टॉल है अभी आपको दिखाते हैं। ये था अपना, ये है, ये भी चाय का स्टॉल है, ये भी चाय का स्टॉल था। और यहाँ पर भी देखें इसी तरह लोग जो है वो बैठकर मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो अपने जहन को फ़्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह जो है ये देखें कैंटीन नंबर 2 गफूरिया चाय, कीमत 30 रुपये। क्या बात है। और चाय भी ऐसी लजीज़ होती है ना, ओहो, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी एक मर्तबा ज़रूर इज्तिमा के अंदर शरीक हों, मज़ा आ जाएगा। इज्तिमा की रौनकें देखकर, इज्तिमा के मनाजिर देखकर और वहाँ पर होने वाली चहल पहल देखकर, अपनी इस्लाह करने की कोशिशें देखकर, फिर हमने सोचा कि कब तक जो है वो स्टॉल के ही जो है हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। तो थोड़ा सा हम अंदर जो है वो टेंट की तरफ आना शुरू है, इज्तिमा गाह की तरफ आना शुरू है। तो यहाँ पर लोग सुकून से बैठे हुए अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करने की कोशिश कर रहे थे। हर बंदा जो है वो अपने जो है वो अपने अंदर गौर फिक्र कर रहा था कि मैं जो है वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। असल ज़िंदगी का मकसद तो अपनी इस्लाह करना है। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने चलना शुरू किया दोबारा और जो है वो रास्ते में चलते हुए इस तरह के मनाजिर थे। अब ये वज़ू खाना था। अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे हम कि किस तरह जो है लोग जो है वो, किसी की ज़िम्मेदारी होती है बर्तन धोने की, किसी की ज़िम्मेदारी होती है कि जो है वो गोश्त को साफ़ करके आए, गोश्त को धोए, क्योंकि सालन वगैरह अक्सर ना या तो घरों से बना कर लेकर आते हैं, वरना यहाँ पर अंदर ही इज्तिमा गाह के अंदर ही बनाते हैं। चाय भी अक्सर जो है ख़ुद अपनी इज्तिमा गाह के अंदर ही बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो बर्तन धो रहे थे। यहाँ पर देखें अपनी इस्लाह की कितनी ज़बरदस्त कोशिश है कि इंसान बाहर किसी भी मकाम पर पहुँचा हुआ हो तो उसके अंदर तकब्बुर और गुरूर आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। लेकिन जब यहाँ पर आता है इंसान और उसको जब बर्तन धोने पड़ते हैं ना, तो फिर उसके अंदर से सारा उसका तकब्बुर और गुरूर निकल रहा होता है। जब उस फ़र्श पे बैठकर चाय पी रहा होता है तो फिर उसका सारा का सारा तकब्बुर और गुरूर निकल रहा होता है। तो यहाँ पर हर जो जमात होती हैं, जो अमीर होते हैं, वो फिर मुख्तलिफ़ लड़कों की ज़िम्मेदारी लगा देते हैं कि इसने बर्तन धोने हैं, इसने चाय बनानी है, इसने खाना बनाना है, इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। तो हर बंदे जाकर 10, 15, 20, 25 मेंबर भी हैं पूरी टीम के अंदर, तो सबकी इस तरह इस्लाह कर दी जाती है। तो एक लड़का हमें रेज़र लाइट मारने लगा और कहने लगा भाई हमारी भी तो वीडियो बना दो यार। हमने बोला क्यों नहीं बनाएंगे भाई, आपको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ से हमने सफ़र शुरू किया वापसी के लिए। तो यहाँ पर फिर देखें रोटियाँ बन रही हैं और रोटियाँ भी देखें कितने खूबसूरत अंदाज से आपको जो है बनते हुए दिखाएंगे कि देखें इस तरह इन लोगों ने चूल्हे लगाए हुए हैं और चपातियाँ बन रही हैं। असल ये चपातियाँ हैं, रोटियाँ पिछली जगह थी, यहाँ पर चपातियाँ। आए आपको ज़रा और भी जो है खूबसूरत मनाजिर चपाती बनाने की। कराची इज्तिमा गाह के अंदर रोटियाँ बनाने के मनाजिर हैं। तो इस व्लॉग के अंदर मैं अक्सर चीज़ों को आप सबके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि एक वीडियो के अंदर ही आप पूरे इज्तिमा गाह के अंदर होने वाले हर मंज़र को जो है
वो आप घर बैठे बैठाए देख सकें। क्योंकि माशाल्लाह से देखने वाले सिर्फ यही नहीं कि कराची वाले हों, पूरे पाकिस्तान और न जाने कहाँ कहाँ से लोग देख रहे होते हैं। तो कराची इज्तिमा की हमने इस व्लॉग के अंदर हर मंज़र को आपके सामने पेश करने की कोशिश की ताकि आप घर बैठे बैठाए इस खूबसूरत मनाजिर को देख सकें। तो यहाँ पर जो है वो चपातियाँ बन रही थी और इन चपातियों को जो है वो हमने रिकॉर्ड किया, तो सब देखने लगे हमारी तरफ, क्योंकि जब कोई कैमरा लेकर जा रहा हो तो सब हैरत से देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर चपातियाँ बन रही थी और अक्सर लोग जो है वो अपने ऑर्डर पहले से ही दे चुके थे और लेने के लिए आ रहे थे। फिर यहाँ से जो है वो हम गेट नंबर 3 की तरफ बाहर निकलना आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने शुरू किया। और यहाँ पे देखें कुतुब खाने का जो है स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर जो है वो चाय का भी स्टॉल है। चाय का है या किस चीज़ का भी आपको दिखाते, जलेबी, यहाँ पर जलेबी का स्टॉल है। यहाँ पर भी इस तरह लाइन लगी हुई है, हर कोई जो है जलेबी लेने के लिए पहले टोकन लेता है। टोकन लेने के बाद जो है वो फिर दूसरी जगह से जाकर उनको जलेबियाँ मिल जाती हैं। और दूध भी यहाँ से मिल रहा है, चाय, ये देखें पीछे यहाँ पर चाय बन रही हैं, कहीं पर जलेबियाँ बन रही हैं और इसके बराबर में ही चाय बन रही हैं। तो इस तरह की ये जो है वो टेंट लगे हुए हैं जहाँ पर खाने पीने का भी मुख्तलिफ जो है इंतज़ामात सब लोगों के लिए किए हुए हैं, ताकि कोई बंदा आ रहा है अगर कराची इज्तिमा के अंदर, तो वो चाहे इनफरादी तौर पे हो या फिर पूरी की पूरी टीम के साथ आ रहा हो, उसे खाने पीने का कोई मसला ना हो। और यहाँ पर चाय का ये स्टॉल है और इस तरह यहाँ पर अक्सर लोग जो है वो चाय पीते हुए हमें नज़र आए। एक जगह से टोकन लें चाय का और दूसरी जगह से चाय लें और फिर वहीं पर बैठ जाएँ, बाहर बैठ जाएँ, जहाँ पर आपका दिल करे बैठें और आप चाय पी सकते हैं। तो ये कराची इज्तिमा गाह के जो है वो अंदर के मनाजिर हैं, जहाँ पर जो है वो खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो आवाम के लिए लगाई गई हैं। और यहाँ पर जो है वो दूसरी तरफ बैठने के भी इंतज़ामात किए गए हैं ताकि बंदे सुकून से बैठकर जो है यहाँ पर चाय पीना चाहें चाय पिए, खाना खाना चाहें तो खाना खाएं, जो भी कुछ हो सुकून से बैठकर जो है वो यहाँ पर अपने अगर जहन को फ़्रेश करना चाहें और जो है वो अपनी थकावट को उतारना चाहें तो यहाँ पर बैठकर भी जो है चाय पीकर या खाना खाकर अपनी थकावट को उतार सकते हैं। फिर यहाँ से जो है वो हमने अब 3 नंबर गेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया, मेन रोड की तरफ आ गए। अब यहाँ पर जो है वो ये मेन रोड है। लाइटिंग रात का वक्त था, लाइटिंग मतलब जिस तरह की आप देख रहे हैं कैमरे की रिकॉर्डिंग के अंदर ना लाइट्स की वजह से ना काफ़ी जो है वो कैमरे पे असर पड़ रहा था। तो मैंने अपने बच्चे से बोला कि यार मैं ही कैमरा चलाया जा रहा हूँ, ज़रा तुम भी कैमरा पकड़ो और ज़रा दिखाओ, मुझे तो दिखाओ कैमरे के अंदर, लोगों को पता तो चले कि वीडियो बना कौन रहा है। तो मैंने अपने बच्चे को कैमरा पकड़ाया और उसके बाद कैमरे का रुख लाइट्स की तरफ था तो बिल्कुल अजीब सी तस्वीर आ रही थी। तो मैंने बोला बस चलते रहो, 3 नंबर जो है वो गेट के सामने हम लोग चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और हमने वापसी का इरादा कर लिया था कि यहाँ से जो है अब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने वापस ऑफ़िस भी पहुँचना था। तो यहाँ पर ये भी इस तरह का ये कैंप लगा हुआ है जहाँ पर चाय और जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो फ़रोख्त की जा रही थी। तो इसके बाद जो है वो ये बाहर आ गए हम, लेकिन बाहर आने से पहले आपको बताऊं कि बैरून की जो बाउंड्री वॉल थी वहीं पर हमें आसिफ़ इकबाल भाई जो है वो हमने आते हुए उनसे दोबारा मुलाकात की और उनका शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने बहुत इज़्ज़त और एहतराम से जो है हमें हमारे साथ पेश आए और बहुत अच्छा जो है वो हमें उन्होंने जो है वो ज़ियाफ़त समझने करने की कोशिश की। तो बाहर जब किसी ने कैमरे लड़कों ने चलते हुए देखे तो आ गए, भाई हमारी भी वीडियो बना दें, हमारी भी वीडियो बना दें। तो इस तरह जो है वो हमने अब बाहर की तरफ पहले ना स्टॉल लगते थे, पहले पिछले साल भी जो है वो बाहर की तरफ स्टॉल लगते थे जहाँ पर रेवड़ियाँ और सोन हलवे वग़ैरह सैकड़ों किस्म के जो है स्टॉल लगे होते थे, मिल रहे होते थे। तो हमने यहाँ से ना बाहर 3 नंबर गेट से उस तरफ औरंगी की तरफ जो है वो जाना शुरू किया, ऊपर चढ़ाई की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू किया ताकि हम जो है वो स्टॉल देख सकें, वहाँ से रबड़ी ले सकें और जो है सोन हलवा ले सकें, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम ले सकें। यहाँ पर अलखिदमत का जो है अलखिदमत जो वेलफेयर है इनकी जमात इस्लामी की, इनकी गाड़ी भी खड़ी हुई थी, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या किसी भी खिदमत के लिए ये यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर भी जो है लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने स्टॉल लगाए हुए थे, कोई जो है वो केक बेच रहा था, कोई पापे किसी ने लगाए हुए थे, यानी घर से बनाकर बहुत सारी चीज़ें लोग लेकर आए थे ताकि उनका थोड़ा बहुत जो है वो ज़रिया माश यहीं से इन 3 दिनों के अंदर चल सके। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है हमें डबरोटी वगैरह नज़र आई और जो है पापे नज़र आए। तो
हमने बोला कि भाई आगे चलते हैं। असल मकसद तो जो है वो हमें सोन हलवे की दुकान ढूंढनी थी अब, क्योंकि सोन हलवा लेना था और रबड़ियाँ लेनी थी हमें। तो हम जो है वो जो आगे वो आपको लाइट्स नज़र आ रही है ना, और आगे पेट्रोल पंप है, तो मेरे जहन में था कि जो है वो मैं पेट्रोल पंप से आगे ही हमें वो दुकान मिलेगी। मेरे असिस्टेंट ने जो है वो बैग उठाया हुआ था। मैंने बोला यार बैग तुम दे दो, कब से उठाया रखा है, बैग के अंदर काफ़ी सामान भी है, तो मैं बैग उठा लेता हूँ। और इस तरह जो है हमने उन दुकानों की तरफ चलना शुरू किया। अब चल रहे थे तो लोग भी साथ आहिस्ता आहिस्ता मिलते जाते, क्या कहते हैं हमारी भी वीडियो बना दो, कौन सा चैनल है आपका, यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, किस पर हैं, तो बताते कि यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। आप अदनान जवाद कहीं पर भी लिखेंगे, स्पेलिंग ये होगी कि ADNANJAWWAD। आप चाहे यूट्यूब पर लिखें या फेसबुक पर, सबसे पहले जो है आपको हमारा ही पेज और चैनल और ID नज़र आएगी। तो इस तरह जो है हम पैदल आहिस्ता आहिस्ता गश्त करते हुए उन शॉप्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर हमें सोन हलवा मिल सके या रबड़ी वगैरह मिल सके, या मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें जो हमें नॉर्मल जो है वो कराची के अंदर देखने को कम ही मिलती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है हम घर वालों के लिए लेकर जा सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम पैदल ही चलते रहे। रात काफ़ी हो चुकी थी, कराची में इस वक्त ठंड भी है, अच्छा खासी जो है वो ठंड भी हो रही थी, लेकिन जब इंसान पैदल चल रहा हो तो उसको ठंड इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन आपको सब मनाजिर दिखाने थे कराची इज्तिमागाह के अंदर से लेकर और जो है वो ड्रोन मनाजिर तक। अच्छा जी, फिर हम लोग काफ़ी दूर तक चलते गए, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आया, तो हमने बोला क्यों ना हम वापस जो है वो अपनी बाइक लें पार्किंग से और बाइक पर चलें, और अगर हमें दुकान मिल जाती हैं, वो शॉप्स मिल जाती हैं, तो हम वहाँ से जो है वो चीज़ें ख़रीद कर फिर बाइक के ज़रिए से ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। देखें रात के वक्त भी जो है वो लोग, रात के तकरीबन 10 बजे के करीब का वक्त थे, तकरीबन 9-10 बजे का करीब का वक्त था, और लोग इस टाइम भी जो है आए जा रहे थे। दूसरी तरफ जो है पुलिस और रेंजर्स ने काफ़ी जो है सिक्योरिटी संभाली हुई थी, क्योंकि लाखों का मजमा था यहाँ पर, और यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ जाए, इस वजह से जो है वो पुलिस और रेंजर्स भी हमें हर थोड़ी देर के बाद जो है वो नज़र आई। तो ये कराची, फिर हमें जो है वहाँ पर एक दुकान नज़र आई जहाँ पर सिर्फ रेवड़ियाँ थीं, तो हमने वहाँ से रेवड़ियाँ ख़रीद लीं, और फिर इस तरह जो है हमारा वापसी का ये सफ़र शुरू हुआ। ये आपको सामने दीवारें जो नज़र आ रही हैं, ये वाली जो देखें बाइक की पार्किंग है, यहाँ से हमने अपनी बाइक उठाई थी। ये रेंजर्स की मोबाइलें भी आ गई हैं, रेंजर्स सिक्योरिटी में भी खड़ी हुई थी यहाँ पर, और दूसरी तरफ जो है वो ये जो है वो पूरी पार्किंग है, देखें जो लाइटिंग वगैरह आप देख रहे हैं पार्किंग है, और ये दूसरी तरफ सीधे हाथ पर हमारे ये कराची इज्तिमागाह की दीवारें हैं। तो इस तरह हमारा ये वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था, और जो है वो हमने बाइक से चलते हुए सोचा कि क्यों ना जो है वो थोड़ी बहुत रास्ते के मनाजिर की भी जो है आप सबको वीडियोज़ दिखाएँ, रास्ते के मनाजिर को भी जो है वो रिकॉर्ड करें। तो इस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम चलते हुए वापसी जो है बाइक पर चलते हुए जो है हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये कराची इज्तिमागाह के करीब जो है एक मस्जिद होती है, आपने यकीनन ड्रोन मनाजिर वगैरह में देखी होगी। ये मस्जिद कराची इज्तिमागाह के शुरू में ये मस्जिद है, और इस तरह जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके कराची इज्तिमागाह की से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, और इस तरह ये हम पूरे इज्तिमागाह को जो है मुकम्मल कर चुके हैं। तो ये आज का व्लॉग था जो 25/1/2024 को हमने जो है कराची इज्तिमागाह का रिकॉर्ड किया। इस व्लॉग के अंदर आपने माशाल्लाह से हमारी जो है मुख्तलिफ़ मनाजिर, स्टॉल और ड्रोन वीडियोज़ भी देखी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लंबी तो हो गई होगी, लेकिन आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल अदनान जवाद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।